हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि मज़े में होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी हाउस के यूट्यूब परिवार में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सिंधु सभ्यता का हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं और उन 3 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 तक कवर कर चुके हैं प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज हम लोग चलेंगे 105 नंबर क्वेश्चन से आगे और आज का यह सिंधु सभ्यता का अंतिम कक्षा होगा। आज हम लोग जो है सिंधु सभ्यता का सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं 160 लगभग क्वेश्चंस हैं, हम निपटा निपटा देंगे और लगभग 4 वीडियो में हमारा सिंधु सभ्यता का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, ओए 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 चल चल चल, ये रहा 100 एंड 105। देखिए प्यारे विद्यार्थीगण, हम लोग 105 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे और आज जो हम लोग देखेंगे विद्यार्थी मेरे वो 106 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, तो चलो भाई फटाफट बताओ 106 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे प्यारे विद्यार्थीगण कि निम्न में से कौन सा स्थल घगर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो ऑप्शन आपके पास है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनवाली। तो इसका सही उत्तर भी होगा बनवाली, बी बनवाली और डी फोर धनबाद वाली। ठीक है, आंसर होगा बनवाली, याद रखिएगा। ठीक है, डी फोर धनबाद, धनबाद वाली नहीं बे, धनबाद सिर्फ, है ना। और 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह, अब बताना कि वह कौन था। ठीक है, पंजाब में है या पूर्वी उत्तर प्रदेश में है या सौराष्ट्र में या राजस्थान में है। तो सीधी सीधी भाई सीधा सीधा बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा, सौराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर सवाल है, दिया गया है कि सूची ए को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। भाई ये क्वेश्चन जब आता है ना तो सबका झरकाता है। ठीक है, अब देख भाई मेरा मूड खराब हो जाता है भाई, ठीक ना। अब देख भाई अपना सॉल्व कर ले ना, करा देते हैं, तू कहाँ करेगा। देख भाई तांबा जो मिला था ना भाई, ये तांबा जो मिला था भाई राजस्थान से मिला था। ठीक है भाई, तांबा राजस्थान से मिला था भाई। ठीक है, और शंख जो है मेरे भाई, शंख मिला था कच्छ से भाई। ठीक है, समझा भाई। और ये लालवर्ज मणि जो है मेरे भाई, ये अफगानिस्तान से मिला था भाई। ठीक है, और स्वर्ण जो मिला था भाई दक्कन से मिला था भाई। ठीक है, याद रहेगा भाई, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा भाई। ठीक है, याद नहीं रहेगा तो भाड़ में जा भाई, याद तो करना ही पड़ेगा भाई। चलिए अगला है क्वेश्चन 109 नंबर। ठीक है, देखिए 109 नंबर क्या कहता है विद्यार्थीगण कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में मिली हुई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण था। ठीक है, तो ऑप्शन आपको मतलब निरूपण नहीं हुआ था, यहाँ देखिए नहीं हुआ था लिखा गया है प्यारे विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें ही आपको जो है जाने माने क्वेश्चन को गलती करवा के आता है। ऑप्शन है गाय, हाथी, गेंडा और भैंस। तो इसका सही उत्तर होगा गाय। ठीक है, गाय का विद्यार्थीगण देखिए ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे, तरह सब आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बीपीएससी लेवल यूपीएससी लेवल तक का क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, आप इस सब को हल्के में ना लेंगे, ठीक ना। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है। देख भाई ध्यान में रखेगा तभी सही करके आ पाएगा। ठीक है, कभी कहीं पूछता है कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो कोल्डेवा हो जाता है, लेकिन यहाँ पूछा गया कि चावल उगाने का साक्ष्य, छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। तो चावल उगाने का साक्ष्य जो मिला था वो रंगपुर से मिला था, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटकी बहू। ठीक बा, चल आगे बढ़ा। अगला है 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन देख लिए अब देखेंगे ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता पर कौन प्रकाश डालता है भाई, पुरातत्व संबंधित खुदाई, समझा। आगे बढ़ो भाई, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से। प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। कहाँ से, हड़प्पा संस्कृति से। याद रखेंगे भाई, सारे क्वेश्चंस आईएएस में पूछे गए, आईएएस प्री में, झारखंड पीसीएस में पूछे गए सवाल है ये सारे।
छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं कराते भाई, एक बार जुड़ कर देखो, मज़ा ना आ जाए फिर कहना कि मास्टर बकचोदी करता है। ठीक है, चलो भाई 13 नंबर का सवाल दो, 113 नंबर क्वेश्चन का। हड़प्पा में प्रमुख जो अंत्येष्टि प्रथा थी उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तृत सावधान। ठीक है, ऑप्शन सी, सी फॉर चुड़ैलों का शहर। ठीक है, चल भाई 114 नंबर क्वेश्चन देख क्या कह रहा है। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में किन किनारे प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित के किनारे पर प्राप्त हुआ है। किसके किनारे पर प्राप्त हुआ भाई? घग्गर, या जिसे हकरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घग्गर या हकरा। ठीक है, 115 नंबर सवाल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता है? ठीक है, लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता है? तो बदखंसा। कहाँ से होता है? बदखंसा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए राजा जी बाजा बाजी की ना बाजी, बाजी पहले सरकारी नौकरी ले ला बाद बाजी ना। चलो भाई 116 नंबर क्वेश्चन पर आवा। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? तो प्राक हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा में भी 3 हड़प्पा है, एक प्राक हड़प्पा, मध्य हड़प्पा और मतलब आधुनिक हड़प्पा। ठीक है, तो कच्ची ईंटों का जो हुआ था किलाबंदी वो प्राक हड़प्पा में देखने को मिलता है। ठीक है, 117 नंबर सवाल क्या है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो का हर्ष कब से शुरू हुआ? हर्ष जो है कब से शुरू हुआ? तो यह जो हुआ था वह 2000 ईसा पूर्व से हुआ था। कब से? 2000 ईसा पूर्व से, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बंगाल वाली। चला आगे बढ़ा। 118 नंबर क्वेश्चन का जवाब जल्दी दो, कमेंट बॉक्स में टप टाइप करो। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था? बता भाई, इसका सही उत्तर क्या होगा? चिकोटी पद्धति। क्या, कौन सा पद्धति? चिकोटी पद्धति, यानी ऑप्शन सी फोर अबे सी फोर कैट। हमेशा वही सब दिमाग में काहे रखते हो। 119 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी देखे थे हड़प्पा क्वेश्चन तो अभी भी देखे थे। इसका आंसर क्या होगा? पुरातात्विक खुदाई, सी फॉर कैट। आगे बढ़ो। 120 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। 120 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? बताओ भाई, प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। देख रहे हो ना भाई, ऑप्शन सी। चल भाई 121 नंबर सवाल पे आ जाओ। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार के मुहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो चौकोर। किस प्रकार की? चौकोर, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर दरभंगा इन बिहार। ठोक देंगे कट्टा कपार में ना, आइए ना हमरा बिहार में, वही वाला बिहार। अब देखो भाई, चौकोर का मतलब क्या हुआ? चौकोर का मतलब वर्गाकार होता है, इस तरह का। चौकोर का मतलब क्या होता है? ई वाला हुआ चौकोर। ठीक है, ये हुआ चौकोर। समझ में आ गया? चौकोर किसे कहते हैं? अब उतने भी बकलोल तो नहीं होगा, चौकोर नहीं समझ रहे होंगे। चलो 122 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 121 कर लिए ना? हाँ 121 कर लिए, 122 पे आओ। चलो 122 पे जल्दी सवाल देखो और जवाब दो फटाफट। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? चलो बता भाई, किसकी पूजा नहीं होती थी? विष्णु की पूजा नहीं होती थी। ठीक है, मातृ देवी की पूजा होती थी, शिव की होती थी और पीपल की होती थी, यानी विष्णु की पूजा नहीं होती थी मेरे भाई। ठीक है, 123 नंबर सवाल क्या कहता है कि अधिसंख्या हड़प्पा स्थल स्थित है। अधिसंख्या हड़प्पा स्थल जो है सिंधु घाटी में स्थित है। सिंधु नदी, यानी कि सिंधु नदी के घाटी, यानी कि इधर से भी मान लीजिए पहाड़ी है और यहाँ से नदी बह रही है, और पहाड़ी और नदी के बीच में जो स्थित है इसे घाटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? घाटी। चलो भाई 124 नंबर सवाल, जल्दी फटाफट करो। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे भाई किस चीज़ की?
पशुपति की पूजा करते थे मेरे बॉस, पशुपति की। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल 125 नंबर, 1 करोड़ के लिए, जो आपका नाना देंगे 1 करोड़। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी, और उसका कारण बताया गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटें की बड़ी अक्सरी आकृतियाँ बड़ी संख्या में प्राप्त हुई। अब बताना भाई कि कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर बता रहा भाई डी, जो कि ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, जो कि सही भी होना चाहिए, है ना। चलो भाई 126 नंबर क्वेश्चन यही देख लेते हैं नीचे में ही, कि निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था। तो हड़प्पा वासियों को, जो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, मेहराबों का निर्माण ये ज्ञात नहीं था। ठीक है, मेहराबों का ज्ञान नहीं था, उतना पढ़े लिखे थोड़ी थे भे, हड़प्पा काल के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, चलो भाई 127 नंबर सवाल पे आ जाओ। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है यानी कि गलत का चयन करना है। ठीक है, जो सही नहीं है, जो गलत है उसका चयन करना है। ठीक है, अब देख मेरे भाई, जो गलत है वो सीधा सीधा सी है, क्योंकि इसमें बोला गया कि इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। अरे लोहा का कहाँ उपयोग का प्रमाण है वे, हड़प्पा संस्कृति में लोहा नहीं मिला था। ठीक बा, चलो अब देखो 128 नंबर क्वेश्चन यही देख लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे। तो लाजवर्द जो है वो अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे वे। कहाँ से? अफगानिस्तान से। चलो बेरोजगारों, अपने अपने हाजिरी जरूर लगा देना कि इस वीडियो को हमने भी देखा है। कैसे? एक लाइक कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दो भाई। 129 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। फिर वही कुट दे दिया। देख भाई, अगर देता है मिलान करने के लिए, अगर देता है कुट वाला क्वेश्चन, तो मन तो करता है धड़ के कुट दे, क्या कि सबका फटता है क्वेश्चन में। लेकिन देखो तुम्हारा नहीं फटेगा भाई, समझो तो क्वेश्चन को। बोल रहे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, जो कि बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। अब देखो दूसरा कह रहा है कि हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नलियों के जल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। बिल्कुल सही है भाई। अभी हमारे नेता खा जाते पैसे भाई, उस टाइम के नेता बड़ी ईमानदार हुआ करते थे, वो बड़े अच्छे से रोड और नाला बनाते थे भाई, याद रखना। ठीक है, और तीसरा है हड़प्पा के लोग को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। भाई कहीं ना कहीं गलत है भाई, ये गलत है। 3 नंबर गलत है, 1 और 2 सही होगा भाई। ऑप्शन ए सही, ए फॉर एप्पल। ठीक है, चलो 130 नंबर क्वेश्चन देख मेरे भाई। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं क्या चीज़? मानव समाधान यानी समाधान, यानी मानव समाधान कहने का मतलब वो मानव जो हाँ दफनाए जाते थे वही वे। चलो आगे बढ़ो, ए फॉर एप्पल। चल मेरे हाथी मेरे साथी, 131 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वो है लोहा। याद रखना बे, डी फॉर दुदुगो एप्पल। अबे वो वाला नहीं बे जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, कश्मीरी एप्पल की बात चल रही है, रशियन एप्पल की नहीं। चल मेरे भाई 132 का जवाब दे। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन बी फॉर बड़का एप्पल। अबे सेब बड़का एप्पल, वो वाला एप्पल मत समझो। चलो 133 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जवाब दो मेरे भाई। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? अब अभी तो बताया लोहा बे। एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता साला। ए फॉर एप्पल। चलो ए फॉर एप्पल सही आंसर पता चल गया। चल मेरे भाई पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला पेज में उसका ऑप्शन है 134 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में
स्थित है। तो डी नंबर यानी इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि अबे रुक जा बे, कहाँ भागे जा रहे हो। सोर्तुगाई क्या होगा, सोर्तुगाई, ऑप्शन डी, डी फॉर दुदुगो एप्पल। चलो भाई 135 नंबर क्वेश्चन, 135 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था, उत्कर्ष काल क्या था भाई, उत्कर्ष काल, तो उत्कर्ष काल उसका जो था 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। उत्कर्ष काल कहने का मतलब हुआ कि जब वो शुरुआत हुआ था, अपने शुरुआती दौर के बारे में उसको पूछा गया, ठीक है। अब देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 136 नंबर सवाल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की, याद रखिएगा, ठीक है, पशुपति। C4 छोटका एप्पल। चल 137 नंबर का जवाब दे जल्दी जल्दी, बेरोजगारों जल्दी जल्दी जवाब दो, और वीडियो को देखते हो तो कम से कम लाइक करके जाओ बे। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है, तो वह चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर, चिनाब नदी पर। याद रहेगा ना, याद रहेगा बाबू तो हमारा कहा लेगा, भाड़ में जाएगा और का। 138 नंबर क्वेश्चन देखो। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी कौन कौन, सिंधु नदी सही आंसर। उसके बाद ये देखो चिनाब नदी, सिंधु नदी सही है, चिनाब नदी सही है, झेलम नदी भी सही है, लेकिन गंगा नदी ये गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, 1 2 3, ठीक है, बी फॉर बड़का एप्पल। चलो भाई 139 नंबर सवाल का जवाब दो जल्दी जल्दी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो हुआ था लाल रंग का, ठीक है, और मिट्टी का रंग था भाई लाल रंग का, ठीक है। अभी का जो कलर आता है वो कलर नहीं था, वो मिट्टी से ही कलर बनता था लाल कलर का। 140 नंबर सवाल, 1 करोड़ के लिए मेरे भाई। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृद भांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कि गेरुवर्णीय मृद भांड। क्या होगा, गेरुवर्णीय मृद भांड। देख ले भाई, आईएएस प्री में भी पूछा गया और ऑप्शनल हिस्ट्री में भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 141 पे, ठीक है। अब देखो 141 को, 141 नंबर सवाल बोलता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वही आ गया। अब कथन पर विचार करो। कथन है कि मोहनजोदड़ो, पहला कथन है कि मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ। अब देखो चूना गारा पर प्रयोग नहीं हुआ, कहीं ना कहीं सही लग रहा है ये सवाल, मतलब इसका, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ, उपयुक्त कथनों में से कौन सही है। भाई दोनों गलत है, डी नंबर से जाएगा, दोनों सही, दोनों मतलब दोनों गलत है। अबे नहीं बे, दोनों सही है, सॉरी सॉरी, दोनों सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अबे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती भाई। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता के लिपि के नमूने प्राप्त हुए, कहाँ से, ये हुए मृद भांडों के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, मृद भांडों के द्वारा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते साथियों। अगला सवाल है 143 नंबर। बोला गया कि भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि नेवास, ऑप्शन बी यानी बड़का एप्पल। 144 नंबर सवाल देखो, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र तो इसमें है ही नहीं, है मानचित्र तो इसमें है ही नहीं, मानचित्र तो है ही नहीं बे, हैं। चलो इसको स्किप करो, अब मानचित्र लाएंगे आपको समझाएंगे, बड़ी लेट हो जाएगी, ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ठीक है। हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, ठीक है। चलो 45 पे पहुँचो। 45 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में से किनका पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है, तो भाई ऑप्शन ए इसका सही होगा, 1 और 4, यानी कि गेहूं और यव, क्या चीज़ का, गेहूं और यव, ए फॉर एप्पल, ठीक है। चलो 146 नंबर सवाल पे आ जाओ दौड़ के। निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगन में दुर्ग नगर
ठीक है, क्या चीज़ का बताया? दुर्ग नगर। अब साला इसका ऑप्शन ही गायब कर दिया बे। इसका देखो ऑप्शन ए होगा पूरब, डी दिया है दक्षिण, और सी मान लो अब पश्चिम। ठीक है, क्या मान लो? पश्चिम। लेकिन इसका सही उत्तर होगा, अबे पश्चिम हम भी लिखते भाई, पश्चिम ही होगा। मान लो ए और सी दोनों सही, बी और सी दोनों सही, बी और सी दोनों सही, क्योंकि पश्चिम सही है, पश्चिम हम लिख भी दिए, और पश्चिम पहले ऑप्शन में था पश्चिम, हम तो देखे नहीं। इसका सही तो क्या होगा? पश्चिम होगा। चलो रहने दो, मान लो बी और सी दोनों सही है। 147 नंबर सवाल देखो, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य से माना जाता है। ठीक है, पूर्व आर्य, आर्य का आगमन से माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 148 नंबर सवाल देखो कि भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है। भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध किस लिए है? तो भारतीय टेराकोटा जो है जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी, बी फॉर बड़का एप्पल। ठीक है, आगे बढ़ो, पहले सवाल देख लेते हैं क्या है। ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बस यही पूछा गया है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक है बीबी लाल। कौन? बीबी लाल, सी फॉर छोटका एप्पल। आगे 150 नंबर सवाल, पुरास्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी फॉर स्टेडियम, डी फॉर दुदू एप्पल। कौन सा एप्पल? दुदू एप्पल। कौन सा एप्पल? अबे जो खाते हैं वही एप्पल भाई। चलो भाई 151 का सही देखो क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? कौन किया था भाई? अमलानंद घोष। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। कौन? अमलानंद घोष। कौन किया था? अमलानंद घोष। चलो 152 नंबर सही, 152 नंबर का सही जवाब दो। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पे? रावी नदी, याद रखिएगा, हड़प्पा स्थित है रावी नदी पे। ठीक है, चल भाई 153 नंबर सवाल पे आ जाओ। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, सिफोर अबे सिफोर छपरा इन बिहार, समझे बे। चलो 154 नंबर सवाल का जैसे जवाब जल्दी जल्दी फटाफट। परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? अब बताना कि कौन गलत है बे, तीनों में से कौन गलत है? तो गलत ये है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, पढ़ लो अपना। ये गलत है, हम जानते हैं। बनवाली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए, ये गलत है। ठीक है, और गलत पूछा गया है जो कि सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। चलो 155 नंबर देखो फटाफट। हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें कौन कौन से स्थान शामिल हैं? तो आपको बताना है कौन कौन से स्थान शामिल थे। ठीक है, पंजाब थे, सिंध थे, उत्तर पश्चिमी सीमांत थे के एक भाग थे, काठियावाड़ और गंगा यमुना द्वाब का एक भाग। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं। ऑप्शन नंबर डी, दुदुगो एप्पल। चलो भाई 156 नंबर सवाल पे आ जाओ। 156 नंबर सवाल बोल रहा है प्यारे विद्यार्थीगण कि निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करते हैं। ठीक है, उसने के इतना बड़ा सवाल कौन देता है बे? देख भाई, सवाल पढ़ते पढ़ते आधा मिनट गयो है ना। बड़ा किंतु निमंतर पुरातात्विक इन्हें क्रमशः नगर, दुर्ग और निचले नगर के रूप में भी अभिहित
करते हैं दोनों ही प्राचारी युक्त थे। अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम आते हैं। यह निम्नलिखित में से किस स्थल को निर्दिष्ट करता है? भोसड़ी के इतनी बड़ी सवाल। चलो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। क्या होगा? हड़प्पा। देख भाई इतना बड़ा सवाल है, देखना हड़प्पा मार देना खटाक से फॉर एप्पल। ठीक बा। चलो 157 नंबर सवाल देखो, बस कुछ क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी फॉर बनवाली। ठीक है, बी फॉर बनवाली। घर वाले देखे होंगे, बाहर वाले देखे होंगे, ये बनवाली देख लो अब। ठीक है, 158 नंबर सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित जो है वो सभी जानते हैं कि हरियाणा में जो स्थित है वो बनवाली है। डी फॉर बनवाली हो गया, वहाँ बी फॉर बनवाली, यहाँ डी फॉर बनवाली। ठीक है, अब देख भाई ये लास्ट क्वेश्चन 159 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको सही बताना है। 3 को दिया गया है, इसमें सही कौन कौन सा है? ठीक है, इसमें सही जो लग रहा है हमको, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और सिरंस जिसे हेलमेट कहते, ठीक है, का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला। ये सही है, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है, आप देख लेना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्यारे विद्यार्थीगण, आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और नहीं लगा है तो वह क्या करें, कर देना, लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा खटाक से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो पहले आप तक पहुंच सके, है ना, क्योंकि हम तो इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं और इतने इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं कि कहीं ना कहीं IAS IPS PCS सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल होते हैं भाई, और इतने इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं कि आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा मेरे भाई तो अपने भाई मित्र बंधु सखा संबंधी सभी को शेयर कर दो वीडियो, अपनी होने वाली को भी शेयर कर दो ताकि वो भी थोड़ा बहुत पढ़ ले। ठीक है, चैटिंग तो रात भर होते रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्लास के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक यहाँ खत्म होता है मेरे भाई। ठीक है, सिंधु सभ्यता यहाँ पे समाप्त होती है। 4 वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता को पूरा कंप्लीट किया है। अगर आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो देखिए। उसमें से शुरू से अंत तक हम लोग ने 4 वीडियो के अंदर अंदर 160 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अगर आप बताइए, अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मेरे भाई, बताइए टॉपिक, तो उस टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, वरना अपने मन से तो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ ही रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।